एक गरीब लड़का जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता था केवल एक वक्त के रोटी के लिए। इसी लड़के ने आगे जाकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग चू यंग की। 1915 में कोरिया के एक बहुत ही गरीब परिवार में चंग चू यंग का जन्म होता है। उनका एक छोटा सा सपना था स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की ही एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी फैमिली के पास कभी कभी ऐसा दिन भी होता था जब उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लकड़ियां बेचने के लिए पास के एक शहर जाना पड़ता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लोगों के पास खाने की आजादी है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो अपनी गरीबी और खेती बाड़ी लाइफ से निराश रहने लगे। वो भी इसी तरह एक अच्छी लाइफ जीने के सपने देखने लगे। उन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लगने वाला है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। और 1932 में 16 साल की उम्र में एक रात वो अपने दोस्त के साथ अपना घर छोड़कर शहर की ओर भाग जाते हैं और करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवन नाम के शहर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम बहुत ही ज्यादा मेहनत का था लेकिन कमाई बहुत ही कम। लेकिन चुंग अपने इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन ये सिलसिला केवल 2 महीनों तक चला, उसके बाद वो पकड़े गए। उनके पापा ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें गांव वापस आकर खेती बाड़ी में फिर से लगना पड़ा। उनके वापस लौटने से फैमिली बहुत ही खुश थी, लेकिन चुंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चुंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। और वो ये भी जानते थे कि खेतों में काम कर वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो अपने पापा के द्वारा पकड़े जाते हैं। और चुंग एक बार फिर से 1934 में 18 साल की एज में घर से भागने की कोशिश करते हैं और वो इस बार कामयाब हो जाते हैं। वो भागकर सोल पहुंचते हैं जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। और वहाँ उन्हें जो जो काम मिला उन्होंने वो किया, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर और फैक्ट्री वर्कर। और फिर वो एक राइस स्टोर में डिलीवरी की जॉब करने लगे। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से इतना खुश थे, 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद चुंग ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और अपने बलबूते शॉप को बहुत ही ज्यादा ग्रो किया। 1937 में शॉप के ओनर बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला फैसला लिया। चुंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने चुंग को स्टोर का मालिक बना दिया। 22 साल की एज में चुंग एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से बिजनेस ओनर बन चुके थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था, उनका बिजनेस भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था और चुंग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और ये था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में कोरिया पे जापान का रूल था और जापान ये चाहता था कि जब तक वॉर चल रही है उनके मिलिट्री को प्रॉपर राइस की सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली और चुंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई। सालों से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में तबाह हो गया। चुंग इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और फिर उन्होंने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कार रिपेयरिंग का बिजनेस चालू किया और एक गराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि गराज के 1 महीने खुलने के बाद ही गराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में हार मान जाता और आगे से कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं सोचता। लेकिन उन्होंने 3500 वॉन का लोन लिया, एक नया और बड़ा गराज खोला और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट में देखा कि जो दूसरे गराज थे वो कार को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लेते थे और चुंग ने ये देखते हुए स्पीड को अपना हथियार बनाया। जो दूसरे गराज थे वो कार को रिपेयर करने में महीनों का टाइम लगाते थे, पर चुंग ने कार को केवल 5 दिनों में ही रिपेयर करके कस्टमर को देना चालू किया। इसे देखते हुए सारे कस्टमर उनकी गराज में आने लगे और उनका ये गराज का भी बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका ये गराज का भी बिजनेस बंद हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, तो इसीलिए जापान ने उनके गराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर से उनकी मेहनत से सालों से खड़ा किया गया बिजनेस एक ही झटके में तबाह हो गया। चुंग अपनी फैमिली के साथ वापस गांव लौट गए। इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि इससे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया और कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के अंडर में आता था और साउथ
साउथ कोरिया अमेरिका के अंडर में आता था। 1947 में चुंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयरिंग का बिजनेस वापस से चालू कर देते हैं। चुंग ने इस बार अपने बिजनेस को हुंडई ऑटो सर्विस के नाम से स्टार्ट किया। कार का बिजनेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री के लिए बिल्डिंग बना रहा है और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए हुंडई सिविल वर्क कंपनी खोला और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। चुंग ने ये नोटिस किया कि अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है, तो इसे देखते हुए उन्होंने कई अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट भी लिया और टाइम पर पूरा करके बहुत सारे पैसे भी कमाए। और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ब्रिज, रोड और डैम को तेजी से बिल्ड करना चालू किया और इसे टाइम पर पूरा करके बहुत सारे पैसे और नाम कमाया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोएंग डैम और क्यूम्बू एक्सप्रेस वे हुंडई ने ही बनाया है। 1950 में चंग 50 साल के हो चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, पर वो इससे संतुष्ट नहीं थे। 1967 में चंग ने शुरुआत की हुंडई मोटर्स की और 1968 में उन्होंने फोर्ड के साथ एक डील की जिसमें वो फोर्ड की कोटिना कार को असेंबल करते थे। 2 साल तक ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल चला, बट उसके बाद दोनों कंपनियों के बीच में दरार आने लगी। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में हुंडई ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और फिर हुंडई ने जापान की एक कार कंपनी मित्सुबिशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और उसी टाइम साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें कम कीमत में एक ऐसी कार बनानी है जो सब लोग अफोर्ड कर सके। 1976 में हुंडई ने एक न्यू फैक्ट्री सेटअप की और फिर उसके बाद हुंडई ने अपनी पहली कार लॉन्च की जिसका नाम था हुंडई पोनी। और ये कार साउथ कोरिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते साउथ कोरिया में 60% का कार मार्केट हुंडई ने अपने नाम कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक बात ये थी कि हुंडई पोनी जितनी साउथ कोरिया में सक्सेसफुल कार थी, इंटरनेशनल मार्केट में उतनी ही ज्यादा फेल कार थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और गर्मी में इस कार का पेंट बिल्कुल उड़ जाता था और आए दिन इस कार में मैकेनिकल इशू हमेशा रहते थे। इसी कारण से हुंडई मोटर्स कंपनी पिछले 7 साल से लॉस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो इस कार कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको चौंका कर रख दिया। कंपनी बंद करना तो बहुत दूर की बात है, वो एक नई कार फैक्ट्री लगाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो। कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात समझ में ही नहीं आई कि 30,000 के कार मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, लेकिन चंग को ये बात बहुत ही अच्छे से पता था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और हर साल लोग गरीबी से निकलकर अमीर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली थी। हुंडई ये जो नई 3 लाख कार बनाने वाली थी वो स्पेशली फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनानी थी। 1980 में हुंडई की नई फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई और फिर उसके बाद 1982 में हुंडई ने लॉन्च की पोनी 2 और हुंडई की पोनी 2 को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन हुंडई को अपनी कार अमेरिका में भी बेचना था, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ था। हुंडई ने देखा कि अमेरिका में सेकेंड हैंड कार मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हुंडई ने लॉन्च की हुंडई एक्सल। अमेरिका में जितने में सेकेंड हैंड कार मिलती थी उतने में हुंडई की हुंडई एक्सल मिलती थी, वो भी 5 साल वारंटी के साथ। तो अमेरिका में लोग सेकेंड हैंड कार लेने के बजाय हुंडई की नई हुंडई एक्सल लेना ज्यादा पसंद किया। इस प्लान ने अमेरिका के कार मार्केट को हिला कर रख दिया। 1986 में हुंडई ने अमेरिका में 1,70,000 हुंडई एक्सल बेची और 1987 में 2,60,000 हुंडई एक्सल बेची। अमेरिका के कार मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं हासिल की थी और इसी के साथ हुंडई ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी के रूप में स्टेब्लिश हो गई। और उसी साल चंग ने 72 की एज में हुंडई से रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसी ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी है। तो ये थी लेजेंडरी हुंडई की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।